दोस्तों इस वीडियो का मैंने टाइटल रखा है डोंट क्लिक, लेकिन फिर भी आपने क्लिक किया। तो चलो जब आपने क्लिक कर ही दिया तो कुछ तो सिखा ही दूंगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ सिखाऊंगा और ये चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है। वैसे इस वीडियो का टाइटल डोंट क्लिक रखने का ये मतलब नहीं है कि इस पर क्लिक मत करो। इसका मतलब तो कुछ और है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपने माइकल फेल्प्स के बारे में तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगर नहीं सुना है तो आप एक बार गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। मैंने इनका कुछ इंटरव्यू देखा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बचपन में मेरा सपना कुछ बहुत बड़ा करने का था, जहाँ तक कि कोई भी इंसान सोच सकता है उससे भी बड़ा करने का था। मैं महान बनना चाहता था, मैं बेस्ट बनना चाहता था। मेरा 5 से 6 साल एक ट्रेनिंग का पीरियड था जिसमें कि मैंने एक सिंगल डे भी मिस नहीं किया। चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे बर्थडे, चाहे छुट्टी या फिर कोई भी डे क्यों ना हो, मैं पानी में था। साल के 365 दिन, और इसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। दूसरों की तुलना में मुझे एक साल में 52 एक्स्ट्रा डे मिला क्योंकि मैं छुट्टी के दिन भी स्विमिंग करता था। अगर आप स्विमिंग एक दिन भी मिस करते हो ना तो आपको 2 दिन लग जाता है वहां तक पहुंचने में जहां पर कि आपने छोड़ा था। हर संडे को कोई स्विमिंग नहीं करता था, लेकिन मैं उस दिन भी करता था। जब आपका गोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने 20 साल तक स्विमिंग की और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें कम से कम 100 ऐसे दिन थे जबकि मैं स्विमिंग नहीं करना चाहता था। मैं पूल पर या फिर बेड पर पड़े रहना चाहता था और कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन वो एक ऐसा क्षण होता है जब आपको उठना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि यही चीज एक महान व्यक्ति को अच्छे से अलग करती है। जो महान होते हैं ना, वो उस समय भी काम करते हैं जब वो नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों अब जरा सोचो कि ये कैसे कर लेते हैं, इनमें ऐसा क्या होता है? क्या इनका लाइफ बहुत सरल होता है? क्या ऐसे लोगों को अपने माता पिता से हर चीज की सुविधाएं मिलती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे लोग संघर्ष करके सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। पता है कारण क्या है? इसका कारण चाहे जो कुछ भी रहे, लेकिन इसमें से ये एक बहुत बड़ा कारण है, डोंट क्लिक। अब आते हैं टॉपिक पर कि ये डोंट क्लिक क्या है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप अपने भाई के साथ एक रूम में बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मान लेते हैं कि आपके पास और आपके भाई के पास भी एक मोबाइल फोन है। अब दोनों के फोन के व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन आता है। आपका भाई उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो पढ़ाई में पूरी तरह से लीन है। आप भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लीन हो, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है क्या, चलो देख लेते हैं। आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, उसमें एक मैसेज रहता है और उसके नीचे आपको एक लिंक मिल जाता है फेसबुक का। आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हो। आपको लगता है कि चलो 5 मिनट के लिए फेसबुक देख लेता हूँ क्योंकि माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अब फेसबुक पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ आपको एक लिंक मिल जाता है इंस्टाग्राम का। आप उसके ऊपर भी क्लिक कर देते हो और इस तरह से थोड़ी देर आप इंस्टाग्राम पर भी टाइम पास कर लेते हो। फिर धीरे धीरे आप 2 से 3 घंटे तक सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाते हो और आप ये भूल ही जाते हो कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठे थे। लेकिन आपका जो भाई है वो 2 से 3 घंटे से अच्छे से पढ़ाई करता है। फिर वो अपना व्हाट्सएप चेक करता है, उसे भी वही मैसेज और लिंक मिला था जो कि आपके मोबाइल फोन पर आया था, लेकिन आपका भाई उस लिंक को इग्नोर कर देता है। अब बताओ कि 2 से 3 घंटे के बाद दोनों की पढ़ाई में कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं? अब देखो, यहाँ पर 2 से 3 घंटे या फिर एक दिन की बात नहीं है, ये बात है आदत की। आपके मोबाइल फोन पर जो भी लिंक आता है आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, वहीं आपका भाई ज्यादातर लिंक को इग्नोर कर देता है। तो अगर 2 से 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो दोनों की पढ़ाई में कितना डिफरेंस होगा? शायद बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि आपका भाई आपसे इतना आगे निकल जाए कि अगर आप चाहो तो भी उसकी बराबरी ना कर सको। अब मैं आपको फिर से माइकल फेल्प्स के इंटरव्यू पर लेकर चलता हूँ, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मैंने पिछले 5 से 6 साल में एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं की, चाहे वो क्रिसमस हो, बर्थडे हो, छुट्टी हो या फिर कोई और दिन। ये कैसे हो पाया? अब जरा आप सोचो कि जब वो स्विमिंग कर रहे थे तो क्या वो बार बार अपने मोबाइल फोन को चेक कर रहे थे, उसकी नोटिफिकेशन को चेक कर रहे थे? क्या वो बार बार स्विमिंग को छोड़कर कोई दूसरा काम कर रहे थे? नहीं दोस्त, वो उस समय स्विमिंग कर रहे थे और सिर्फ स्विमिंग। बाकी उनके सामने कुछ भी आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर तो मैंने मोबाइल फोन का सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से क्लिक होंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसके ऊपर क्लिक करते हो और फिर फंस जाते हो।
फिर धीरे धीरे ये आपकी आदतें बन जाती है और फिर क्लिक करना तो आपके लिए एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। चलो मोबाइल फोन से निकलकर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, पढ़ाई मन से भी कर रहे हो, लेकिन तभी आपके दोस्त का फोन आता है। आप फोन लिफ्ट करते हो और फिर फोन में घंटों खो जाते हो। जरा आप सोचो कि जैसे ही आपके दोस्त का फोन आता है आप डिसीजन लेते हो कि मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं और ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं। एक और एग्जांपल देता हूं। आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पापा घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। टीवी की आवाज आपके कान पर पड़ती है जो कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि उस पर क्लिक करना है या नहीं करना है। यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि आप पढ़ाई करना कंटिन्यू करते हो या फिर पढ़ाई को छोड़कर टीवी देखने चले जाते हो। आप जो भी डिसीजन लोगे उसका आपकी जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। एक दिन में शायद बहुत कुछ ना हो, लेकिन ये आपकी बन जाएगी आदतें और आपको छोटी से छोटी चीज भी अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करने लगेगी। दोस्तों, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो और जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो एक छोटा सा निर्णय ले लो, क्योंकि जब तक आप कमिट नहीं करते हो, डिसीजन नहीं लेते हो, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। आप चाहे कितना भी वीडियो क्यों ना देख लो, जिंदगी में तभी कुछ बदलेगा जब आप उसके ऊपर काम करोगे। आज आप ये निर्णय लो और अगर हो सकता है तो एक पेपर पर लिखकर अपने दीवार पर चिपका दो, जहाँ पर कि आपका बार बार ध्यान जाए कि जब मैं किसी भी काम के लिए बैठूंगा तो सबसे पहले उसकी टाइम फिक्स करूंगा और उस समय सिर्फ वही काम करूंगा, बाकी किसी भी चीज पर क्लिक नहीं करूंगा। चाहे वो मोबाइल फोन हो, टीवी हो, कुछ खाने का मन कर रहा हो, कुछ पीने का मन कर रहा हो, कुछ दूसरा काम करने का मन कर रहा हो, या फिर कोई भी काम क्यों ना हो, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अब देखो, ऐसा पॉसिबल है कि उस समय आपको कोई ऐसा काम आ जाए जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो इसके लिए मेरी सलाह है कि आप अपने पास एक पेपर रखो और आपको जो भी याद आता है आप उसे उस पेपर पर लिख लो, ताकि बाद में आप उसे कर सको। चलो, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये डोंट क्लिक है क्या। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर काम कैसे करें। मैं यहाँ पर आपको 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिससे कि आप क्लिक करने से बच सको। तो पहला पॉइंट है कि जब आप काम करने के लिए बैठते हो तो जो भी चीज है जो कि आपको काम से डिस्ट्रैक्ट करती है उसे वहां से हटा दो। आप जहां पर भी काम करने के लिए बैठते हो ना, वो जगह एकदम से नीट एंड क्लीन रखो। वहां पर सिर्फ उतना सा ही चीज रखो जो कि उस काम को करने के लिए जरूरी है, बाकी सारी चीज को हटा दो। और कुछ चीज जैसे कि मोबाइल फोन या फिर दूसरे गैजेट को उस रूम से ही हटा दो। आपके जो काम करने की जगह होनी चाहिए वो एकदम से साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब आते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी पर, और वो है कि जब आप काम करने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले अपने काम को और उसकी टाइम को फिक्स कर लो, और अगर हो सके तो अलार्म क्लॉक सेट कर दो। अब हो सकता है कि आप मुझे यहाँ पर बोलो कि आप तो बोल रहे हो मोबाइल फोन को दूसरे रूम में रखने के लिए, तो फिर अलार्म सेट कैसे करूँ। तो दोस्त, जब भी ऐसे ख्याल आए ना तो इस कहावत को याद कर लेना, जहाँ चाह वहाँ राह। आप टेबल घड़ी खरीद लो और उसमें अलार्म सेट कर दो। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई काम करने के लिए बैठते हैं ना तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं और ये विचार हमें अपने काम से भटकाती है और फिर किसी और चीज पर क्लिक करने के लिए हमें मजबूर करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आपके मन में दूसरे काम का ख्याल आता है तो उसे एक पेपर पर लिखते जाओ ताकि बाद में आप उसे कर सको। लेकिन इसके बाद भी मन में बहुत दूसरे भी ख्याल आते हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? आप शुरू में छोटे टाइम सेट करो। काम करने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट या फिर आधे घंटे का टाइम सेट करो, और जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है तो 5 मिनट के लिए मौज मस्ती भी कर लो। लेकिन 5 मिनट मतलब 5 मिनट। अब उस 5 मिनट में आप किसी ऐसी चीज पर क्लिक मत कर देना जो कि आपको 2 से 3 घंटे फंसा दे। देखो, आज जितने भी आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन या फिर लिंक आती है ना, तो सबसे पहला आपका डिसीजन होना चाहिए कि उस मैसेज को डिलीट करो। जब आपने मैसेज को ही डिलीट कर दिया तो प्रॉब्लम खत्म। अब आप क्लिक कहां से करोगे? देखो, ये करना इतना आसान नहीं होता है। आसान होता है लिंक पर क्लिक करना, लेकिन याद रखो और हो सके तो अपने आप को रोज याद दिलाओ कि एक क्लिक आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं या फिर जो भी सुनते हैं ना, उसका इंप्रेशन हमारे माइंड में परमानेंट पड़ जाता है, और जब आप इसे रिपीट करते हो, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो ये और गहरा होते चला जाता है। इसीलिए जितना हो सके इन सारे चीजों से बचो, इन क्लिक से बचो। आपके मोबाइल फोन पर लिंक आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस लिंक पर आप क्लिक करोगे या फिर नहीं करोगे, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और वो है कि कुछ ऐसा टाइम चुनो काम करने का जब ये डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो।
मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, इसे मैं रात के 3 बजे करना शुरू करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और रात के 3 बजे सब लोग सोए रहते हैं और मैं इसे बड़े आराम से करता हूँ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उस समय ना तो मोबाइल फोन पर कोई मैसेज आता है, ना ही किसी दोस्त का कॉल आता है, और ना ही कोई और डिस्ट्रैक्शन होता है। 2 से 3 घंटे तक बैठता हूँ, मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर यही काम मैं दिन में करना चाहूँ ना, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और क्वालिटी भी शायद इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो बस यहाँ पर आप भी ऐसे टाइम चुनो जिस समय की डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम हो। देखो फ्रेंड्स, जिंदगी में कुछ बदलने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए ना टफ डिसीजन लेना पड़ता है। और टफ डिसीजन का मतलब क्या है पता है? खुद के साथ टफ होना। आपको अगर किसी को भी फोन करने का मन किया बिना किसी मतलब के, तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आएगा कि चलो 5 मिनट के लिए करते हैं, 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। लेकिन फोन करने के बाद देखना, क्या वो कॉल 5 मिनट का होता है? मन करेगा कि चलो 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। इसके बाद आप देखो कि क्या आपने सिर्फ 5 मिनट देखा। दोस्तों, ये जो क्लिक है ना, ये हमारे टाइम को बहुत बर्बाद करती है। आप किसी भी मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके ये देखने की कोशिश करो कि आप दिन भर में मोबाइल फोन को कितनी बार अनलॉक करते हो। उसके बाद आप ये देखो कि आपने कितनी बार बिना मतलब का अनलॉक किया, और हर बिना मतलब के अनलॉक में 5 मिनट जोड़ दो। अब टोटल करो, आपको पता चल जाएगा कि आपने दिन भर में सिर्फ मोबाइल फोन को क्लिक करके, अनलॉक करके कितना टाइम बर्बाद किया है। अब आप देखो कि अगर 1 महीना इसी तरह से चलता रहा तो मेरा कितना टाइम बर्बाद होता है। फिर देखो कि 1 साल में कितना टाइम बर्बाद होता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि आप दिन भर में 10 बार मोबाइल फोन को बिना मतलब के अनलॉक करते हो, और एक क्लिक में आप 6 मिनट का टाइम पास करते हो। तो एक दिन का हो गया 1 घंटा, 1 महीने में हो गया 30 घंटा, और 1 साल में हो गया 365 घंटा। अब जरा आप सोचो कि आप 1 साल में 365 घंटे बर्बाद करते हो और आपका दोस्त उसे अच्छे से यूज करता है, तो दोनों के परफॉर्मेंस में कितना अंतर होगा। अगर ये 10 क्लिक से 20 क्लिक हो गया तब क्या होगा? मैंने एक क्लिक को 6 मिनट लिया है, अगर ये 10 मिनट हो गया तब क्या होगा? एक बार कैलकुलेट करके देखो दोस्त, आप हैरान रह जाओगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप एक बात को जान लो कि अगर माइकल फेल्प आज माइकल फेल्प है ना, अगर उन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं ना, तो ये कोई संजोग नहीं है। उन्हें भी मन करता होगा कि संडे को रिलैक्स करूं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करूं, क्रिसमस मनाऊं और आराम से बैठकर ढेर सारा क्लिक करूं। लेकिन उन्होंने डिसीजन क्या लिया? डोंट क्लिक। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये है मेहनत और लगन। और हमारी जिंदगी में एक चीज जो हमें मेहनत करने से रोकती है, वो है एक क्लिक। अगर आपने क्लिक कर दिया तो फंसे, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया कि क्लिक नहीं करूंगा, और अगर आप इस डिसीजन पर टिक गए, तो क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए पूरे दिल से थैंक यू। बस इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में उस क्लिक को पहचानो जो कि आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करती है, और जब भी मन करे क्लिक करने का, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो कि मुझे क्लिक नहीं करना है। बस इतना सा ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।